दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली 1200-1300 के आसपास कुछ असिस्टेंट टीचिंग असिस्टेंट की कुछ पोस्टें निकाली हैं, या आप उसे लेक्चरर के नाम से भी बता सकते हैं। 10+2 लेक्चरर की पोस्टें निकाली हैं, एडवर्टाइज कराई गई हैं। 1 साल के लिए वो टेंडर है, मतलब 1 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट है। 1 साल तक वो सारी पोस्टें जो है वो जॉब्स रहेंगी और आपको मंथली 25,000 आपको सैलरी मिलेगी। अगर आपका पीजी है तो आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी 2 स्टोरीज मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं 2 वीडियोस आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन उन 2 वीडियोस में जो मैंने आपको नहीं बताया है, जो चीजें मैंने आपको नहीं दी हैं, जो इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको नहीं दी हैं, कुछ लोगों के बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं। वो डाउट सारे आज की इस वीडियो में हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। कुछ डाउट्स मैंने कॉमन लिख के रखे हैं। बहुत सारे लोगों ने एक ऐसा डाउट होता है जो बार बार पूछा जाता है, तो उसी के हवाले से बहुत सारे ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चन है, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप 10+2 लेक्चरर की पोस्ट लेना चाहते हैं, अगर आप डिजायरस हैं कि भाई मुझे वो जॉब लगनी चाहिए, 10+2 की किसी भी हायर सेकेंडरी में मेरी जॉब लग जाए और मुझे मंथली 25,000 सैलरी मिले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है, तो आप इस वीडियो को 1.5x 1.2x पे करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो आप इसको देखें। बाकी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि आपको सबसे पहले मेरे अपडेट्स आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें, ठीक है। तो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में ये YouTube चैनल, बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं, मेरा ये भी YouTube चैनल और मेरा भी यही मिशन है कि जितना भी जो अनएडुकेटेड यूथ है, अनमोटिवेटेड यूथ है, उन सबको एक मोटिवेशन दी जाए, उनको एक सोर्स दिया जाए, उन तक ये अपडेट्स पहुंचाए जाए। जॉब्स कहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट जॉब निकली है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो क्या है कि हम मिडिल क्लास घरों में से है, और भाई हमें तो जॉब लेना कंपलसरी है, मस्ट है। कुछ गरीब घरों से भी है और उनके लिए भी जॉब लेना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपको जॉब्स के रिलेटेड वो सारे अपडेट्स भी दिए जाते हैं, प्लस आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ठीक है, आप ज्वाइन करिए, मेरा यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है ज्यादा इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो डेडलाइन है वो सिर्फ 10 दिन की रखी है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की। और जो आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं वो गूगल फॉर्म के जरिए से भरे जा रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बहुत बार डिस्कशन आ रही है कि भाई फीस कितनी है। तो फी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको ऑनलाइन किसी भी तरह का फी पे नहीं करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट अगर आप घर पे अपने पीसी पे ये फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको किसी भी तरह का कोई फी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप साइबर कैफे वाले के पास जाएंगे, हो सकता है वो 100 रुपीज आपको चार्ज करे, या 200 चार्ज करे, या 300 चार्ज करे, वो उस पर डिपेंड है भाई वो कितना चार्ज लेता है आपके फॉर्म फिलिंग का, ठीक है। एक चीज तो ये है। अब क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई सर फीस कितनी है इसकी, तो भाई फीस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नो चार्जेस हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है सर कि क्या मेरा बीएड है, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं। भाई आपका बीएड है, एमएड है, एमफिल है, पीएचडी है, कुछ भी अगर है, तो अगर आपका पीजी नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल। अब ऑब्वियस सी बात है, जो ग्रेजुएट होगा, जो ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद पीजी करेगा, पीजी के बाद ही वो एलिजिबल फॉर द पीएचडी। या ये भी जरूरी नहीं है कि वो पीएचडी करे, मतलब पीजी के बाद, ठीक है। इंटीग्रेटेड पीएचडीज भी होती है, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी होती है। तो अब क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोस्टें निकाली गई हैं अलग अलग डिसिप्लिन में, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, हिस्ट्री है, इसी तरह से इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। तो भाई कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं? तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया था अपनी वीडियोस में कि इसके लिए वो सभी लोग एलिजिबल हैं जो पीजी हैं, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप पीजी में सेकंड ईयर में हैं, या थर्ड सेम में हैं, फोर्थ सेम में हैं, तो भी आप एलिजिबल
नहीं है, ठीक है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप मतलब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका जो ग्रेजुएशन है और पीजी है दोनों कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 55% आपके होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी पीजी की बात की जाए तो पीजी आपका किसी भी सब्जेक्ट में हो, अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई आप बीएड हैं तो आपके पास पीजी नहीं है तो आप एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप कॉलेज में हैं या आपने सिर्फ ग्रेजुएशन की है या मेरी तरह आप इंजीनियर हैं तो आप भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, प्रोवाइडेड दैट आपने एमएससी किया हो, एमटेक किया हो सकता है आपने ऊपर से कोई और मास्टर्स की डिग्री की हो, फिर आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं और सिंपल बीटेक हैं, बीई हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। या अगर आप अभी मास्टर्स कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, फर्स्ट सेम या सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, किसी भी एमएससी या एमए के किसी भी सेमेस्टर में आप हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब उनको चाहिए भाई, उनको पोस्ट ग्रेजुएट लोग चाहिए, उनको ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट लोग चाहिए। तो भाई वो आप जब आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो शॉर्टलिस्ट वो आपको पीजी के स्कोर के बेसिस पे ही करेंगे, आप ये समझने की कोशिश करिए। कोई रिटर्न नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं होगा आपका, किसी भी तरह का आपको कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट शॉर्टलिस्टिंग होगी आपके मेरिट बेसिस पे। आपका मेरिट निकाला जाएगा, आपके जो आपकी पीजी है, जो आपकी मतलब जिसमें आपने एमए या एमएससी किया है, मास्टर्स किया है, वो मास्टर्स के आपके 60 पॉइंट्स होंगे, उसके अलावा 60 पॉइंट्स होंगे। और इसके अलावा आपके अगर आपने नेट सेट किया है तो आपके 10 मार्क्स होंगे, उसका 10 पॉइंट्स मिलेंगे। आपने एमफिल किया है उसके 10 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, उससे उसी तरह से आपने कोई और आपकी स्पेशलाइजेशन है तो आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। तो यानी कि इससे हमें ये साफ नजर आता है कि भाई आपका जो पीजी का ओवरऑल जो स्कोर होगा, जो आपका पीजी का कंसोलिडेटेड मार्कशीट होगी, उस पर देखा जाएगा आपकी परसेंटेज कितनी है चारों सेमेस्टर्स में। वही चारों सेमेस्टर्स का ग्रॉस निकाला जाएगा, ओवरऑल आपकी परसेंटेज पीजी में कितनी है, और उन सभी परसेंटेजेस को देखा जाएगा, कट ऑफ निकाला जाएगा कि भाई कौन ऐसा बंदा है जो सबसे टॉपर है। उसके बाद उनको जितनी भी वैकेंसीज की जरूरत होगी, जितने लोगों को उनको लेना होगा, तो वो उस आपके पीजी के स्कोर के बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो पीजी का जो आपका ग्रॉस स्कोर होगा, उसी स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एज 10+2 टीचिंग असिस्टेंट, या फिर इसे आप कहें तो 10+2 लेक्चरर, ठीक है, इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई अगले 2024 के सिर्फ मार्च तक ही ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। उसके बाद आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तब तक ही आपको मिलेगा। और 25,000 का स्टाइपेंड आपको ऑलरेडी मैंने कहा आपको मिलेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई कौन एलिजिबल है और कैसे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। इसके अलावा दोस्तों कोई भी किसी भी तरह का कोई परमानेंट कोई क्लेम करेगा कि भाई मुझे परमानेंट कर दो या देना चाहिए, तो कोई कर ही नहीं सकता है। कंडीशन ये रखी गई भाई कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये कुछ नीड बेस की जॉब है, तो नीड बेस पे आपको लगाया जा रहा है। तो उसके अलावा आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, बस कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही हो, मतलब आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। हो सकता है उसके बाद मार्च 2024 के बाद और ये फॉर्म्स निकले, फॉर्म्स आउट हो जाएं तो आपको बुला लिया जाए, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ और ऐसे लोग भी हैं जिनका ये कहना कि मेरे सब्जेक्ट में है या नहीं है, तो भाई आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने वो पीडीएफ शेयर किया है, जम्मू डिवीजन का भी, कश्मीर डिवीजन का भी। उनमें से चेक करें आप, उनमें से अगर आपका सब्जेक्ट है तो भाई फिल करें, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आपको ऑब्वियसली, अगर आपके सब्जेक्ट में कोई वैकेंसी है ही नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। वेरी सिंपल। उसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ पे लोग डाउट पूछ रहे थे कि जो आपका ओवरऑल पीजी का स्कोर है, ठीक है, जो आपका ओवरऑल पीजी का स्कोर है प्लस आपका जो नेट का स्कोर है, प्लस आपका अगर आपने नेट सेट किया है तो नेट सेट, पीएचडी, एमफिल, अगर आपके पास चारों हैं तो आपको 10 पॉइंट्स ही मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ नेट है तो भी आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके पास सिर्फ पीएचडी है, एमफिल मतलब एमफिल है, तो ही 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास सिर्फ पीएचडी है पीजी के बाद तो आपको तो भी 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 पॉइंट्स आपको नेट भी किया है आपने उसके 10 मिलेंगे, पीएचडी आपने किया है उसके 10 पॉइंट्स मिलेंगे, एमफिल किया है उसके 10 पॉइंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।
तो इसके अलावा अगर मुझे नहीं लगता कि अब और कोई चीज़ है जो आपको आपके साथ शेयर करने की रह गई है या आपको बताने की रह गई है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आके मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं और कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही है। मुझे अभी के लिए दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।